फ्रेंड्स, हम ये चैप्टर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। माय चाइल्डहुड, एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में हम लोग रीड कर रहे थे बेटा, कि क्या क्या उनके चाइल्डहुड में उनके साथ हुआ था और कैसे सब कुछ उन्होंने क्या क्या फेस किया था अपने चाइल्डहुड में। ठीक है बेटा। और लास्ट हम लोगों ने रीड किया था कि कैसे स्कूल में जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे तो एक न्यू टीचर आए थे और उन्होंने ये देख के कि भाई ये एक ब्राह्मण लड़का, हिंदू ब्राह्मण लड़का एक मुस्लिम लड़के के पास बैठा हुआ है, रामानंदन शास्त्री के साथ बैठा हुआ है, तो उन्होंने हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे की सीट पे जाके बैठने के लिए कह दिया था। ठीक है बेटा। तो इससे दोनों को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी और रामानंदन शास्त्री को भी, और वो रोने लग गए थे इनफैक्ट रामानंदन शास्त्री। एंड ये उनके ऊपर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ के गए, दिल को छू गई उनके ये बात हमारे अब्दुल कलाम के, उन्होंने जब ये देखा। देन आफ्टर, यहाँ से हमने रीड करना है, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. लक्ष्मणा शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he shouldn't spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब जब हम अपने घर गए, अपने घर गए, तो हमने जाके अपने पेरेंट्स को ये बात बताई और जब रामानंदन शास्त्री ने अपने फादर को, लक्ष्मणा शास्त्री जो कि प्रिस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल में, उनको ये बात बताई, तो लक्ष्मणा शास्त्री ने उन टीचर को बुलवाया हमारी प्रेजेंस में ही, हम लोग भी वहाँ पे खड़े हुए थे, तो लक्ष्मणा शास्त्री जी ने उनको बुलवाया, उस टीचर को जिन्होंने ऐसे किया था डिस्क्रिमिनेशन, और टीचर को बताया कि तुम ये सोशल इनइक्वालिटी का, ये भेदभाव का, ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइजन, जहर इन इनोसेंट बच्चों के माइंड में मत फैलाओ। ठीक है ना। ये कम्युनल इंटॉलरेंस मतलब कि क्या है बेटा, ये रिलीजन के बेस पे भेदभाव बच्चों के मन में मत फैलाओ, इन इनोसेंट बच्चों के मन के अंदर ये पॉइजन, ये जहर मत फैलाओ। ठीक है बेटा। तो ये हाँ, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जी हैं वो भी इस चीज़ के बिल्कुल क्या है, खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। ठीक है। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. हमारे लक्ष्मणा शास्त्री ने बिल्कुल ब्लंटली, बिल्कुल साफ साफ इस टीचर को बोल दिया कि या तो वो अपोलोजाइज़ करे, अपना कहे पे जो उसने कहा है उसके लिए सॉरी फील करे, अगर नहीं करेगा, नहीं करना उन्होंने सॉरी फील, तो इस आइलैंड को, हमारे रामेश्वरम आइलैंड को छोड़ के चला जाए अभी के अभी। नॉट ओनली डिड द टीचर ने सिर्फ रिग्रेट ही नहीं फील किया, सॉरी ही नहीं फील किया अपने बिहेवियर के लिए, बल्कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन जो कि हमारे लक्ष्मणा शास्त्री ने दिखाई थी, इतना वो दिखाया था बिल्कुल कि इतने स्ट्रॉन्ग है वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने साफ अपने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोल उठे थे वो। तो ये चीज़ देख के वो क्या थे, वो जो टीचर थे वो क्या हो गए थे, रिफॉर्म हो गए थे, उनके अंदर भी एक चेंज आ गया था, रिफॉर्मेशन आ गया था। ठीक है। रिफॉर्म हो गए थे, चेंज हो गए थे। अब उनका बिहेवियर भी इसको लेके, उनकी सोच भी इस चीज़ को लेके कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना रिलीजन के बेस पे, ये चीज़ उनकी सोच पे क्या हो गई थी, ये सब देख के लक्ष्मणा शास्त्री की बातें सुन के वो क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं क्या हुआ। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. अगर सभी की बात की जाए तो ये जो हमारी छोटी सी सोसाइटी है रामेश्वरम की, ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। किसके टर्म्स में देखें, अगर हम सेग्रीगेशन के, सेपरेशन के टर्म्स में देखें, तो डिस्टिंक्शन के टर्म्स में देखें, तो जो यहाँ पे सोशल ग्रुप्स बनाए गए हैं बेटा, सोशल ग्रुप्स, पहले क्या होता था, सोशल ग्रुप्स बनाए जाते थे कि ये जो ब्राह्मण्स होते हैं इनका अलग ग्रुप, शूद्रास, क्षत्रियास, 4 ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था इस तरह से। ठीक है। तो और इस कास्ट के बेस पे उनको क्या किया जाता था, डिफ्रेंशिएट किया जाता था। तो हमारी ये सोसाइटी, रामेश्वरम सोसाइटी, सेग्रीगेट की गई थी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बेस पे। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। अब भाई क्या थे, मेरे एक साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण मतलब बच्चे क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि जो कि अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है। तो वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थी, मतलब वो जो ये कास्ट सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा मानती थी। वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। जबकि हमारे जो ये सुब्रमण्यम अय्यर थे, सुब्रमण्य अय्यर, ये रिबेलियस थे, मतलब कि वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। कास्ट के अकॉर्डिंग
डिस्क्रिमिनेशन के अपोज करते थे उसको, इस चीज़ को। रिबेल का मतलब बेटा क्या होता है? अपोजिशन में, ठीक है, इन अपोजिशन। हालांकि वो क्या थे, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, अपने ब्राह्मण रिलीजन को बहुत अच्छे से मानते थे, बहुत स्ट्रांगली मानते थे, लेकिन वो कास्ट सिस्टम के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और उनकी वाइफ जो थी वो इसको मानती थी, इसको पूरा क्या करती थी? मानती थी। ठीक है बेटे। He did his best to break social barriers so that the people from varying backgrounds could mingle easily. Mingle का मतलब बेटा क्या होता है? Mingle का मतलब होता है इंटरेक्ट कर सके एक दूसरे से, इंटरेक्ट easily, ठीक है। अब भाई क्या हुआ? इंटरेक्ट विद ईच अदर लिख लो, इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब भाई क्या हुआ था? हमारे सुब्रमण्यम अय्यर वो उन्होंने अपना पूरा कोशिश करी, पूरी उन्होंने अपनी पावर लगाई ये सोशल बैरियर को तोड़ने के लिए, ठीक है। ये जो डिफरेंट वेरिंग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग रिलीजन से लोग हैं, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके इजीली, क्योंकि उनको ये डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं था कास्ट के बेस पे। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि लोग डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में क्या कर सके? मिंगल कर सके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। ही यूज्ड आवर्स विद मी एंड वुड से, Kalam, I want you to develop so that you are on par with with the highly educated people of the big cities. On par का मतलब बेटा क्या होता है? At the same level. At the same लेवल। वो बहुत बार मुझसे मिलते थे, काफ़ी घंटों तक मेरे साथ बैठते थे और मुझे क्या कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी हाइट्स को छुओ, तुम काफ़ी इतना पढ़ो लिखो कि तुम्हारे जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं सिटीज़ में, तुम उनके साथ उठना बैठना हो और तुम्हारी उनके साथ जान पहचान हो और तुम उनके साथ सेम लेवल पे क्या करो? इंटरेक्ट कर सको। तो सुब्रमण्यम अय्यर उनके साइंस टीचर उन्हें ऐसा कहा करते थे, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा डिस्टिंक्शन होती थी, कास्ट के बेसिस पे कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और हमारे सुब्रमण्यम अय्यर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे क्या हो? डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. अब एक दिन क्या हुआ? सुब्रमण्यम अय्यर ने, मेरे सर ने मुझे डिनर पे बुलाया अपने घर पे, मतलब खाने पे बुलाया, सॉरी, मील पे बुलाया अपने घर पे। अब उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा डर गई ये सोच के कि एक मुस्लिम लड़के को इन्वाइट किया है डिनर पे। तो उसको ये लग रहा था कि उसकी रिचुअली प्योर किचन क्या हो जाएगी? इम्प्योर हो जाएगी। रिचुअली प्योर का मतलब क्या होता है बेटा? केप्ट प्रोटेस्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन। मतलब कि बहुत ज़्यादा ये जो उसकी शुद्ध किचन थी, मान्यता होती है ना कि भाई ये चीज़ अगर हमारे घर में आ गई, ये हो गया, तो हमारी किचन क्या, हमारा घर क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो जो वो अपनी किचन को इतना ज़्यादा प्योर मानती थी, वो क्या कहती थी? अगर मुस्लिम बॉय यहाँ पे आएगा, मैं उसके लिए खाना पकाऊंगी, वो खाना खाएगा यहाँ पे, तो मेरी किचन इम्प्योर हो जाएगी। तो ये सोच के उसने मना कर दिया कि मैं खाना इसको सर्व नहीं करूँगी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा वो किसको मानती थी? आपने देखा कि कितना ज़्यादा उसकी वाइफ कास्ट को माना करती थी। आगे देखते हैं। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed, nor he did get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. अब भाई शिवा सुब्रमण्यम मतलब मेरे जो सर थे वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए। perturbed का मतलब होता है बीइंग अपसेट। ये सुन के जो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं सर्व नहीं करूँगी, उसको खाना नहीं सर्व करूँगी, तो ये सुन के वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए, ना ही अपनी वाइफ से गुस्सा हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे अपने हाथों से खुद सर्व किया और मेरे साथ बैठ गए खाना खाने के लिए। और हम लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खाया और उसकी वाइफ हम लोगों को किचन के डोर के पीछे से देख रही थी कि भाई कैसे खाना वो लोग खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटे। आगे देखते हैं क्या हुआ। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट और ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next week. अब भाई क्या हुआ? मुझे ये हैरानी हो रही थी कि वो हमें पीछे पीछे से देख रही है, उनकी वाइफ हमें किचन के डोर के पीछे से देख रही है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या उसको कोई अलग तरीका लगा मेरे खाना खाने का, या जिस तरीके से मैं खाना खा रहा था या पानी पी रहा था, क्या वो तरीका अलग लगा उनसे, उनके कंपैरेटिव? जैसे वो खाना खाते हैं और मैं अलग खाना खा रहा था, क्या अलग तरीके से खाना खा रहा था, या फ्लोर अलग तरीके से क्लीन कर रहा था आफ्टर खाना के ख़त्म करने के बाद? तो जब मैं मतलब कि यहाँ पे वो क्या हाईलाइट कर रहे हैं? वो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता लोगों के बीच में, हर किसी का खाना खाने का एंड अपना फ्लोर वगैरह साफ़ करने का, ये सब के तो सेम तरीके हैं ना। तो क्या मैं कुछ अलग लग रहा था उनको? ठीक है, समझ में आई ना। तो अब फिर से जब वो उसको छोड़ने के लिए, सुब्रमण्यम अय्यर उनको छोड़ने के लिए बाहर आए, तो उन्होंने उसको रिक्वेस्ट करी, उनको इनवाइट दोबारा से किया अगले वीक दोबारा से उनके घर पे डिनर पे आने के लिए। ठीक है बेटा, तो इससे हमें पता क्या चलता है कि हमारे सुब्रमण्यम अय्यर बिल्कुल भी इस बात पे, इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system such problems have to be confronted। अब उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ, हेजिटेंट हूँ मैं थोड़ा सा कि भाई अगले वीक नहीं आना चाह रहा मैं उनके घर खाना खाने के लिए। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि एक बार तुमने ये डिसाइड कर लिया ना कि ये सिस्टम चेंज करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को तो फेस करना ही पड़ेगा। कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना ही पड़ेगा। एक बार ठान लिया कि ये सब चीज़ें होनी है, ये सब चीज़ों को चेंज करना ही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों को फेस तो डट के सामना तो इनका करना ही पड़ेगा। मैंने आई विजिटेड, और मैंने भी कहा ठीक है। और जब मैं अगली बार उनके हाउस अगले वीक गया, सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर हैंड। और मैंने अगली बार जब मैं खाने पे गया तो मैंने खुद चेंज देखा। मैंने क्या देखा कि सुब्रमण्यम की वाइफ खुद मुझे अंदर किचन में लेके गई और खुद उसने अपने हाथ, अब्दुल कलाम जी को उनमें चेंज नोटिस हुआ कि कैसे सुब्रमण्यम अय्यर सर की वाइफ ने मुझे खुद खाना सर्व किया नेक्स्ट वीक। ठीक है बेटा, तो वही हम कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं कि कोई ये चीज़ सिस्टम चेंज हो, तो हमें थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस रखना होता है कि हमें उसको हर चीज़ को फेस करना होता है, ताकि वो चीज़ क्या हो सके, वो चेंज हो सके, और धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे रीड करते हैं। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. अब भाई क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो ख़त्म हो गया, और इंडिया की फ्रीडम बस क्या थी, अबाउट टू हैपन ही थी। इमिनेंट का मतलब बेटा क्या होता है, अबाउट टू हैपन। बस इंडिया को फ्रीडम मिलने ही वाली थी। ठीक है, कब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेटा कब ख़त्म हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1945 को। और इंडिया फ्री कब हुआ था, इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? 1947 में मिली थी। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ और बस इंडिया को फ्रीडम मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस अपने खुद का इंडिया बिल्ड करेंगे, गांधी जी ने ये स्टेटमेंट बोली। होल कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म से भरी हुई थी। अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा खुशी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? नेवर डन और नॉन बिफोर, नेवर डन और नॉन बिफोर। आज से पहले ऐसी ऑप्टिमिज्म, ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी होप कभी भी उनके अंदर नहीं आई थी, ऐसी आशा उनके अंदर, ऐसी खुशी उनके अंदर नहीं आई थी जिससे अब वो हमारे इंडियंस भर गए थे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात आपको? आगे देखते हैं क्या हुआ। आई आस्क्ड माई फादर फॉर द परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? अब मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी, ये परमिशन मांगी कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ। उसकी परमिशन मांगी, कहाँ पे पढ़ने जाना चाहते हैं वो? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम में पढ़ने के लिए जाना चाहते थे वो, तो इसकी उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी। और तो मेरे फादर ने बड़ी अलाउडली, बड़ी क्लियरली मुझे एक बात बोली। क्या बोला? अबुल, तुम्हें तो पता ही है, जैसे एक यंग सीगुल, जैसे कि एक सीगुल बर्ड होता है, वो कहीं पे भी उड़ता है, बिल्कुल फ्रीडम होती है उसे, वो अपने नेस्ट को हर जगह अपने साथ नहीं लेके जाता, उसका घर उसके साथ नहीं होता है, फिर भी वो पूरी दुनिया में, पूरे हर जगह पे फ्रीली घूमता रहता है। उसी की तरह तुमने भी घूमना है, उसी की तरह तुम भी फ्री हो, तुम क्या कर सकते हो, कहीं पे भी जाके एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है बेटा। He quoted
Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children. They are the sons and daughters of lives, longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो ये क्या है बेटा, ये खलील जिब्रान की एक्सर्प्ट में से उनका एक एक्सर्प्ट था. योर चिल्ड्रन पोइम थी खलील जिब्रान, उनकी पोइम में से ये लाइन है. ये लाइंस मेरे फादर ने एग्जैक्ट ये लाइंस किसको बोली, एग्जैक्ट ये लाइंस मेरी मदर को बोली, जो कि खलील जिब्रान की पोइम में से ये लाइंस ली गई हैं. क्या लाइंस ली गई हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सन्स या डॉटर्स किसके बच्चे हैं, ज़िंदगी के बच्चे हैं. ठीक है, जो कि लॉन्गिंग मतलब डिज़ायर कर रहे हैं अपने लिए इच्छा रख रहे हैं. दे कम टू यू, वो तुमसे तो आए हैं, तुमसे तो जनरेट हुए हैं, तुमने तो उन्हें बर्थ दिया है, लेकिन वो क्या हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं, वो ज़िंदगी के बच्चे हैं. तुम उन्हें प्यार तो दे सकते हो, लेकिन तुम उन्हें अपने थॉट्स नहीं दे सकते. फॉर दे हैव देयर, क्योंकि उनके खुद के थॉट्स हैं, तो उनको वो करने देना चाहिए जो वो खुद चाहते हैं. तो ये खलील जिब्रान की पोइम में से ये लाइंस ली गई हैं, जो कि उसके फादर ने किसको बोली, उसकी मदर को, हेजिस्टेंट मदर को बोली. अब्दुल कलाम की मदर को ये लाइंस बोली गई. क्यों बोली गई, उनके फादर ने ये लाइन क्यों बोली, उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई वो अब्दुल को बाहर पढ़ने के लिए जाने दे. ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात आपको. तो ये था हमारा चैप्टर माई चाइल्डहुड, हमारे अब्दुल कलाम का, जो कि एक्सट्रैक्ट किससे लिया गया है, विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है. आई होप आप लोगों को बच्चे ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोगों ने अब्दुल कलाम जी के बारे में सुने और पढ़े. अगर समझ में आया हो बच्चे तो ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल सब्सक्राइब करना. थैंक यू.